और हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इन काली भेड़ों को नंगा करेंगे और इनके साथ मुकाबला करेंगे। जब तक हम हमारे अंदर जिस्म में जान है, हम अपने हक के लिए और गरीबों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद अली ख्याली और आप देख रहे हैं डीएनए न्यूज़। डीएनए न्यूज़ के प्रोग्राम जुर्म तक के साथ आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट गुजरात, तहसील खरियां के गांव जयपुर में। आज जिस स्टोरी की तरफ आपको लेके जा रहे हैं वो स्टोरी इस तरह की है कि एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का जो है वो स्कैंडल है। इसमें एसी, पटवारी, गर्दावर और तहसीलदार वगैरह और सूबाई हुकूमत में काफ़ी जो है ना पर्सनैलिटीज़ जो हैं इसमें शामिल हैं। तो आज उनको एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करना इसलिए भी ज़रूरी है कि कल को किसी गरीब के साथ धोखा फरेब या इस तरह का काम ना हो। आपको बताते हैं कई ऐसे जो राज हैं वो आज आपके सामने लाएंगे, आपको दिखाएंगे कि सूबाई गवर्नमेंट में जिधर कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा ना तो कोई वज़ीर आला इसके ऊपर तवज्जो दे रहा है, ना वज़ीर आज़म तवज्जो दे रहा है, ना ही दूसरे लोग जो हैं आला हकाम है जो इस पे नोटिस ले रहे हैं। तो आज हम आपको जयपुर में जो गांव जयपुर में जो बहुत बड़ा घोटाला हुआ है उसके बारे में बताते हैं। हमारे साथ कादर साहब, राजा कादर साहब जो हैं वो जयपुर के मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनके साथ जो वो नीलामी वाला केस हुआ है वो क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाजरीन को बताइएगा कि जो आपके साथ एक फ्रॉड हुआ है और जो सूबाई गवर्नमेंट के काफ़ी लोग जो हैं उसमें मुलव्वस हैं, तो आपके साथ जो वाक़या पेश आया है उसकी क्या हकीकत है जो है हमारे नाजरीन को बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं अपने नाजरीन को ये बताना चाहता हूँ कि ये 6 तारीख 9 माह 2023 को ये एक ड्रामा रचा गया है जयपुर गांव में नीलामी के नाम पे, जिसमें हमने पार्टिसिपेट किया है और हमने उसमें विन की है। 2 लाटें बनी हुई थी 7-7 एकड़ की। एक लाट की हमने 65,000 जो है हतमी जो है रकम ऐड की है और विन की है, और एक में 1 लाख की है। तो एसी साहब, तहसीलदार और पटवारी साहब ये उस मौके पे मौजूद थे और पूरा गांव उस जगह पे मौजूद था। लेकिन हमारे साथ एक फ्रॉड किया गया, 25% हमसे रकम वसूल करके फिर हमको कब्ज़ा नहीं दिया गया और 3 माह जलील करने के बाद कहते हैं कि आपकी नीलामी मनसूख हो गई है, आप अपनी रकम वापस ले जाएं। ये महकमे में ये आला हुक्मरान जो गद्दी नशीन है, जैसे पटवारी, सबसे मेन पटवारी आता है जो आगे सही इतला पहुँचाते नहीं है, जो इधर ही पैसे लेके, क्योंकि हमने अगर जो पैसे जमा करवाने थे तो वो तो मुल्क पाकिस्तान के ख़जाने में जाने थे, इनकी जेब में नहीं थे आने। अभी इनकी जेब में जो आने थे वो इनको उसकी ज़रूरत थी। इन्होंने वो ड्रामा जो है वो ख़त्म कर दिया। क्या जी कि ये मनसूख हो गई है। तो हम आला हुक्मरान से यही अपील करते हैं कि जो ये काली भेड़ें हैं इनका एक्शन लिया जाए और इनके साथ जो कब्ज़ा माफिया हमारे गांव जयपुर की है उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। जो अभी तक नजायज़ तजावुज़ हो रही है, मकान बनाए जा रहे हैं और सारी फसलें जो है उगाई जा रही हैं, लेकिन कोई उनको रोकने वाला नहीं है। बताइएगा कि जब नीलामी हुई उस वक़्त आपको बताया गया था कि इसमें लोगों का रकबा भी मौजूद है, लोगों के घर भी मौजूद हैं, लोगों की जो हवेलियाँ वगैरह होती हैं वो भी मौजूद हैं और लोगों की जो चारदीवारी उसमें मतलब आती है। इसके बारे में नीलामी के दौरान आपको आगाह किया गया था? जी बिल्कुल। ये उधर जो ये कब्ज़ा माफिया है इनके नुमाइंदों ने उधर बोला है कि हमारे पास जो है स्टे ऑर्डर हैं, हमारे 8 मरले आते हैं, 5 मरले आते हैं, ऐसे ऐसे हमारे पास। एसी साहब ने उस वक्त बोला है
कि ये अगर आपके पास कोई कोर्ट का ऑर्डर है कि आपको गवर्नमेंट ने ये अलॉट कर दी है तो फिर आपकी वो बात सुनी जाएगी, वरना वो आपकी जो नजायज़ कब्ज़ा है ना उसको मलियामेट कर दिया जाएगा और जिन्होंने विन करनी है नीलामी उनको ये कब्ज़ा दे दिया जाएगा। नीलामी में कितने बंदों ने हिस्सा लिया और किस किस बंदे ने कितनी कितनी बोली लगाई? नीलामी में हिस्सा जो दूसरी लाट है उसमें 3 बंदों ने हिस्सा लिया, जिसमें पहला नाम मेरा मोहम्मद कदीर, मैंने लास्ट नीलामी जो है वो 1 लाख तक लेके गया हूँ। इसके नीचे आ जाता है साजिद हुसैन, ये 95,500 तक गया है, ये उधर जाके रुक गया है। और उसके आगे आ जाते हैं मोहम्मद असगर रज़ा साहब, वो 75,500 तक गए हैं, उधर तक उन्होंने ख़त्म कर दी है। और दूसरी लाट जो है उसकी नीलामी में 4 बंदों ने हिस्सा लिया है। मोहम्मद कदीर 65,000 तक विन किया है, मोहम्मद कासम महमूद 42,600 तक गए हैं, साजिद हुसैन जो हैं वो 60,100 तक गए हैं, मोहम्मद असगर रज़ा जो है वो 50,900 तक गए हैं। ये भी बताइएगा कि ये जो रकबा था ये कितना रकबा था और गांव के किस एरिया में ये रकबा वाक़या है? ये गांव के चारों तरफ बिखरा हुआ ये रकबा है, मेरे पास ये मौजूद है लट्ठा, इस पे आप देख सकते हैं, नाजरीन भी देख सकते हैं, ये मार्किंग की हुई है, हाईलाइट किए हुए हैं, ये सारा रकबा हाईलाइट किया हुआ है। तो इसके बाद आपको पैसे वापस क्यों किए गए? अपनी बात से मुकरे क्यों? इसकी क्या हकीकत है? हकीकत इसमें यही है कि ये जो हमने साल का ठेका पे करना था वो जाना था गवर्नमेंट के ख़जाने में, इनकी जेब में नहीं था जाना। ये जो काली भेड़ें हैं जो अपनी तनख्वाहें तो गवर्नमेंट से हमारे टैक्सों के पैसों से लेती हैं, लेकिन वो उनको ये जो है फ़ैसला जो है मंजूर नहीं था क्योंकि उनकी जेब में नहीं थे जाने, इसलिए उन्होंने बोला 3 माह के बाद कि ये नीलामी मनसूख हो गई है, आप अपनी रकम वापस ले जाएं। इस वक्त आपको डीसी गुजरात देख रहे हैं और आईजी पंजाब देख रहे हैं और वज़ीर आला पंजाब देख रहे हैं, वज़ीर आज़म पाकिस्तान देख रहे हैं, सदर पाकिस्तान देख रहे हैं, बल्कि पूरी दुनिया आपको देख रही है। आला हकाम के आगे क्या आपकी गुजारिश है? हमारी यही गुजारिश है कि इन काली भेड़ों के ऊपर एक्शन लिया जाए और इनके साथ जो मिल के कब्ज़ा माफिया ये काम कर रही हैं, गरीबों की ज़मीनें दबाई जा रही हैं जेपर गाँव में, लेकिन कोई इनको रोकने वाला नहीं है क्योंकि ये ऊपर तक सब मिले हुए हैं और मिल के ये काम कर रहे हैं। ऐसे तो पाकिस्तान में खुशहाली आ ही नहीं सकती। गरीब का हक जो खाएगा, मैं सोचता हूँ कि उस बदबख्त जितना घटिया आदमी है ही नहीं है जो एक गरीब का हक खाता है। नाजरीन, इन्होंने बताया कि सूबाई गवर्नमेंट का रकबा था और इन नीलामी में इन्होंने विन किया, उसके बाद इन्होंने अपना जो है 25% या 50% या जितना भी हिस्सा बनता था उन्होंने बोला, इन्होंने पैसे जमा करवाए और 3-4 महीने बाद पता नहीं कौन सा प्रेशर आया उन पे या उनके जहन में क्या बात आई या अपने खाने के लिए नहीं मिला तो इन्होंने इस प्रोग्राम को कैंसिल किया। तो लिहाजा इनका वक्त भी ज़ाया किया और इनका जो है पैसा भी ज़ाया हुआ और बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ और कमिटमेंट करके वापस लेना भी जो है एक बहुत बड़ा जुर्म है। मेरी आला हकाम के आगे अपील है कि इस वाक़या का नोटिस लिया जाए और जो इसके मुल्ज़म है उनको सज़ा भी दी जाए और पाबंदे सलासल भी किया जाए और इनकी जो नौकरी है उससे बर्खास्त किया जाए, क्योंकि करप्ट लोग अदारों का जो है तकद्दस पमाल करते हैं और अदारों को जो है बदनाम करते हैं। तो ऐसे शख्स जो हैं उनको जो है सज़ा लाजमी देनी चाहिए और नौकरी से फारग करना चाहिए। हम लोग इस नीलामी में इसलिए आए थे कि इन काली भेड़ों को एक्सपोज करना था। मेरी अपनी जो है वो मालकी ज़मीन जो है वो 35 से 40 कनाल है, वो मैं लोगों को बोला हुआ है कि आप काश्त कर लो, इसमें हमें कुछ नहीं देना, अपने जानवरों को मवेशियों को चारा डाल लो।
और हमारे साथ इंसाफ नहीं किया गया। हम सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इन काली भेड़ों को नंगा करेंगे और इनके साथ मुकाबला करेंगे। जब तक हम हमारे अंदर जिस्म में जान है, हम अपने हक के लिए और गरीबों के हक के लिए लड़ते रहेंगे। नाजरीन, इसी वाक़या के साथ जुड़े नीलामी के टाइम जो चश्मदीद गवाह हैं और जिन्होंने ये सारा वाक़या देखा है, इसमें वो मतलब इनके विटनेस हैं, जानते हैं इनसे कि जो नीलामी हुई है उस वक़्त ये कहाँ थे और इन्होंने क्या देखा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जब नीलामी हुई, कदीर के हक़ में फ़ैसला हुआ, तो उस वक़्त आप उधर मौजूद थे, तो वाक़या की क्या हकीकत है? इस तरह है कि जिस वक़्त मैं उधर नीलामी में खड़ा था, जब नीलामी हो रही है, बोली लगाई जा रही है, सरकारी अफसर सब सामने बैठे हैं, लेकिन जब वो इनकी बोली हो गई है, इनसे पैसे उन्होंने ले लिए, ये सारा मैं हकीकतन उधर खड़ा था। उधर जो बाकी लोग बहुत ज़्यादा लोग थे, 30-40 से लगभग लोग थे, लेकिन जो बोली वाले हैं वो भी उधर खड़े थे। लेकिन इन्होंने अपनी बोली विन की है, इन्होंने मेरे सामने इनको पैसे दिए हैं, उनके पास पैसे ले गए हैं। फिर उन्होंने बोला जी ये 25% इन्होंने पैसे दिए हैं। उन्होंने बोला बाकी पैसे जो है वो कब्जे पे जब कब्जा कराएंगे उस वक्त लेंगे। तो ये जो जेपर और गिरदोनवा में एक कब्जा ग्रुप मुतरक है, उसके बारे में क्या हकीकत है और क्या बताएंगे उसके बारे में? ये जेबर के गिरदोनवा में लोगों को पता नहीं है अभी तक। जो अपनी अपनी ज़मीन है ना, जिनको तो पता ये हमारी ज़मीन है, जिनको नहीं पता उसकी ज़मीन पे ये कब्जा माफिया एक टीम चल रही है। वो रात को जाके इनकी ज़मीनों पे कब्जा करते हैं, दिन को कहते हैं ये ज़मीन हमारी है। हम तो ये इसलिए बयान कर रहे हैं कि देखो, एक गरीब इंसान है जिसको अपनी ज़मीन का पता है, तो उसके ऊपर जब वो जाता है अपनी ज़मीन के ऊपर, वो आगे दूसरा कहता है ये मेरी ज़मीन है। वो किस तरह इसकी ज़मीन है? ये जितना काम हो रहा है ये कब्जा माफिया की तरफ से हो रहा है। ये पटवारियों के साथ जाके हिस्सेदार बन जाते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारी ज़मीन में हमारे हिस्सेदार बन गए हैं। तो इसमें क्या कहते हैं कि आला हकाम भी मुलव्वज़ हैं या गवर्नमेंट की जो बंदे हैं वो भी मुलव्वज़ है? क्योंकि अकेला बंदा तो कुछ भी नहीं कर सकता, उसके साथ कोई अदारा शामिल होता है तो फिर ही ये काम होता है। ये देखो ना, जब एक आदमी पटवारी के पास चला गया, पटवारी को इतना चाहिए कि ये मैं जब ये नाम डाल रहा हूँ, आए इसके हिस्सेदार है या नहीं है। अगर वो हिस्सेदार है तो फिर तो उसका नाम डाले, अगर वो हिस्सेदार ही नहीं है, इतने लोगों को वैसी ज़मीन अलाट कर रहे हैं। एक ज़मीन वैरान पड़ी है, उस पर कब्जा हो रहा है, ये इधर जा रही है, इधर जा रही है, इधर जा रही है। ये क्यों जा रही है? जो असल मालिक है उसके पास ही रहनी चाहिए ना। वो ज़मीन का जो हकदार है उसको चाहिए, उसका दूसरा हकदार हक नहीं कर सकते ले सकता। जी, इनका कहना था कि कब्ज़ा माफिया जो है मुतरक है और रात को वो कब्ज़ा कर लेते हैं, दिन को वो कहते हैं जी ये ज़मीन हमारी है। जिसकी ज़मीन पे चाहे वो कब्ज़ा कर लेते हैं। उनके साथ पटवारी भी शामिल है और आला हकाम में से कुछ लोग जो हैं वो काली भेड़ें जो हैं उनके साथ शामिल हैं। तो मेरी वज़ीर आज़म पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वज़ीर आला पंजाब और लोकल गवर्नमेंट, सूबाई गवर्नमेंट और AC DC जितने भी हैं जो इस मामलात में मुलव्वज़ नहीं, वो इस चीज़ का नोटिस लें और जल्द से जल्द जो ऐसे काली भेड़ें हैं और गंदे कीड़े जो हैं इनको पकड़ा जाए, पकड़ के इनको सज़ा दी जाए। क्योंकि गरीब आदमी और किसान की जो ज़मीन होती है वही उसकी इज़्ज़त होती है और उसी के साथ ही उसने चलना होता है। आजकल बहुत ज़्यादा महंगाई है, तो किसान अपनी फसल उगा के कम से कम उसका दाना जो घर का हो जाता है, आटा घर का हो जाता है। तो अगर उसकी ज़मीन ही छीन ली जाए तो समझे वो बच्चों को कैसे पालेगा। तो आला हकाम इस वाक़या का नोटिस लें। इसी के साथ अपने मेज़बान मोहम्मद अली ख़याली को इजाज़त दें। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। पाकिस्तान जिंदाबाद। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें।
और फेसबुक पेज को भी लाइक करें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।